नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे वृषभ राशि के लिए अगस्त 2025 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में बताऊंगा स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार किस प्रकार रह सकता है अगस्त के महीने में, और साथ ही बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय की भी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस चार्ट के ऊपर कि ग्रह की स्थितियां अगस्त 2025 में वृषभ राशि के लिए किस प्रकार बन रही है। मित्रों, सेकंड हाउस यानी जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, बैठे हुए हैं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं केतु। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल। 10th हाउस में बैठे हुए हैं राहु और 11th हाउस में बैठे हुए हैं शनि। ये तो थी ग्रह की स्थितियां। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर कि मित्रों स्वास्थ्य के लिए ये महीना किस प्रकार रह सकता है। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं ये शुक्र बनते हैं, यानी वीनस बनते हैं। अब शुक्र बैठे हुए हैं अभी सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति के साथ। अब यहाँ पर ये बुध की राशि में बैठे हुए हैं। अब बुध की राशि में देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति आपस में एक शत्रुता का भाव इनका देखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने योग्य बात यह भी है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बहुत बड़ी समस्या इस महीने नहीं देखी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ खान पीन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा कुछ शरीर में एलर्जी की संभावना बन सकती है, क्योंकि बुध जो है अभी थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, अपनी शत्रु की राशि यानी चंद्रमा की राशि में ये बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर वैसे तो बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, यानी कॉन्फिडेंस तो आपका इस महीने बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। साथ ही छोटी ट्रैवलिंग के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। विशेष करके 17 अगस्त तक का जो समय है, यहाँ तक का जो समय है, ये छोटी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन साथ में मैंने जैसे बोला कि कोई बहुत बड़ी समस्या स्वास्थ्य के रूप में तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन छोटी समस्या यानी पेट से संबंधित कुछ समस्या रह सकती हैं, तो खान पीन का अपना जरूर ध्यान रखें, और विशेष करके एलर्जी की संभावना बन सकती है, तो आपको छोटा सा ये भी विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि एलर्जी की संभावना के लिए किसी भी प्रकार से जब भी आप ट्रैवलिंग पर होते हैं तो अपने खान पीन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी बड़ी समस्या तो इस महीने कोई भी नहीं देखी जा रही है, लेकिन धन की स्थिति इस महीने आपके लिए बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि लगन के स्वामी शुक्र जो है ये धन क्षेत्र में बैठे हुए हैं, और ये कुटुंब का क्षेत्र भी माना जाता है, यानी पारिवारिक माहौल भी इस महीने आपका अच्छा देखा जा सकता है। साथ ही धन लाभ की स्थिति के लिए भी अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही बात करेंगे अब सुखेश की, यानी कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले से विराजमान है केतु है। अब यहाँ पर 17 अगस्त को सूर्य जो है तीसरे भाव से निकलकर ये चौथे भाव में, यानी जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है इसी भाव में आने वाले हैं। अब चतुर्थ भाव जो होता है ये सुखेश का माना जाता है। यहाँ से प्रॉपर्टी का सुख, वाहन सुख, माता सुख, जमीन जायदाद के सभी प्रकार के जो सुख है इसी भाव से देखे जा सकते हैं। अब सूर्य का जब स्वराशि में आना यानी अपनी ही राशि में आना होगा, यानी 17 अगस्त को, तो इसके बाद इस भाव की वृद्धि के अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो 17 अगस्त के बाद का जो समय है ये आपके लिए अच्छा देखा जा सकता है। वाहन लाभ के लिए भी स्थिति काफी हद तक अच्छी यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर आपको एक चीज जरूर साथ में ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि सूर्य तो स्वराशि जब आएंगे तो इस भाव की वृद्धि करेंगे, ये तो संकेत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर केतु विराजमान है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। वाहन चलाते समय या कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सोचने विचारने के बाद ही आप इस चीज के लिए आगे बढ़े तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति के लिए ग्रह बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर दर्शा रहे हैं। विशेष करके आपको अपना परिश्रम इस समय ज्यादा करना चाहिए। 17 अगस्त के बाद सूर्य जैसे ही तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में जब गोचर करेंगे तो स्थितियां पहले के मुकाबले काफी हद तक अच्छी देखी जा सकती हैं। सुख सुविधाओं की वृद्धि बात करेंगे अब विद्यार्थी वर्ग के लिए। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं, और बुध अभी तीसरे भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में मंगल विराजमान है, यानी शत्रु की राशि में मंगल देव विराजमान है। अब यहाँ पर पढ़ाई को लेकर कुछ थोड़ा बहुत विद्यार्थी वर्ग को कुछ टेंशन रह सकती है। अगर आप कोई नया कोर्स प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो विशेष थोड़ा अपने लिए गए निर्णय पर एक बार पुनः अपने किसी बड़ों से सलाह मशवरा जरूर करें। जल्दबाजी में पढ़ाई को लेकर कोई भी नया डिसीजन ना लें, विशेष करके 11 अगस्त तक, क्योंकि अभी पंचम भाव के स्वामी जो हैं ये बुध हैं, और बुध अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन 11 अगस्त को बुध जो हैं जैसे ही मार्गी होंगे तो इसके बाद थोड़ा स्थितियां पहले के मुकाबले ठीक देखी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि पढ़ाई को लेकर कोई भी नया निर्णय अगर विद्यार्थी वर्ग के कोई भी व्यक्ति ले रहे हैं
तो आपको एक बार अपने लिए गए निर्णय पर अपने बड़ों से सलाह मशवरा जरूर करनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है ये कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये मंगल बनते हैं, और मंगल जो है ये अभी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और पूरा महीने मंगल जो है कोई भी राशि परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। अब ये एक तो शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह भी माने जाते हैं, और साथ ही जो मैरिड लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह देखे गए हैं ये देखे गए हैं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। अब ये दोनों ही साथ में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कुटुंब के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। पार्टनर का स्वभाव थोड़ा मूडी रह सकता है, आकस्मिक कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या का रूप नहीं लेगी, क्योंकि शुक्र जो है ये अभी धन क्षेत्र कुटुंब के क्षेत्र में विराजमान है, यानी स्थितियों को कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश शुक्र जो है ये करेंगे। स्थितियां पहले के मुकाबले थोड़ी बहुत कुछ अप एंड डाउन देखी जा सकती हैं। यहाँ पर आपको संयम से काम लेना चाहिए, किसी भी प्रकार क्रोध से बचना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है, और कैरियर के लिए 10th हाउस से। अब यहाँ पर 9th हाउस और 10th हाउस दोनों के जो लॉर्ड बनते हैं ये शनि बनते हैं, और शनि अभी 11th हाउस में बैठे हुए हैं, और 10th हाउस में राहु पहले से विराजमान है। हालांकि शनि जो है ये 11th हाउस यानी लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन ये अभी वक्री अवस्था में है, यानी 10th हाउस का फल भी ये दिखाएंगे। अब शनि जो है एक कर्म फलदाता कहे गए हैं, और यहाँ पर आपके लिए तो भाग्य स्थान के स्वामी भी बनते हैं, यानी आपकी भाग्य की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत यहाँ पर देखे जा सकते हैं। साथ ही कैरियर में भी पदोन्नति के अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए देखे जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत सुचारू रूप से करनी चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, और अपने गुस्से पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए 17 अगस्त के बाद, क्योंकि जैसे ही 17 अगस्त को सूर्य जो है ये आपके चौथे भाव में आएंगे, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र पर भी रहेगी, और यहाँ पर जब इनकी कैरियर के क्षेत्र पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा उग्रता का भी रह सकता है, यानी क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है। आपकी अपने सीनियर से कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो विशेष करके आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू रखना है। सिर्फ आप अपने हार्ड वर्क को नियमित रूप से करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें, परिश्रम करते रहें। कहीं ना कहीं आपको शनिदेव लाभ की स्थिति जरूर प्रदान यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि शनि को कर्म फल दाता भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर साथ में ध्यान रखनी है कि शनि जो है शनि अपना कार्य करते हैं, यानी धीरे धीरे अपना कार्य करते हैं। अब यहाँ पर शनि आपको आपकी मेहनत का फल यहाँ पर दिखा सकते हैं। विशेष करके अगर आपका प्रश्न नौकरी प्राप्ति के लिए है तो ये महीना आपके लिए लाभ की स्थिति प्रदान कर सकता है। आप मेहनत सुचारू रूप से करें। विशेष करके ग्रह की स्थितियां तो काफी हद तक अच्छी यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि शनि जैसे मैंने बोला ये अभी आपके एकादश भाव यानी लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं, और ये वक्री अवस्था में है, और ये 10वें भाव का फल भी दिखाएंगे, यानी स्वराशि का फल भी दिखाएंगे। अब आपको कैरियर में भी पदोन्नति के अच्छे योग प्रदान कर सकते हैं शनि, सिर्फ आपको मेहनत सुचारू रूप से करनी है, और विशेष अपने सीनियर से विवादों की स्थिति ना बने इसके लिए भी प्रयत्नशील आप रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, ये तो थी सभी जानकारियां ग्रह गोचर के आधार पर। ये एक सामान्य फल है, यानी वर्तमान में जो ग्रह की स्थितियां हैं उसके आधार पर ये फल बताया जा रहा है। विशेष करके आपकी जन्म कुंडली अगर उसमें ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं तो हमारे बताए गए फल में आपको लाभ की स्थिति मिल सकती है, और साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थितियां कमजोर हैं तो हमारे बताए गए फल में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं आप उपाय की। नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साथ में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, नित्य सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाएं। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।